प्रिय दोस्तों, मैं आपके समर्थन और प्यार के लिए दिल से आभारी हूँ। आपके एक एक कमेंट, लाइक और शेयर से मुझे नई ऊर्जा मिलती है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मुझे आगे भी आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। दुख। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य के विश्वास को तोड़ता है, छल करता है। ये तब प्रयोग किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं, भरोसे या उम्मीदों को तोड़ता है या छल करता है। उदाहरण: उसने मुझसे दोस्ती का नाटक किया, लेकिन बाद में दुख दे दिया। प्यार में दुख मिलना बहुत तकलीफदेह होता है। अगर आप भावनात्मक या व्यक्तिगत स्तर पर कुछ शेयर करना चाहते हैं जिससे आपको दुख महसूस हुआ हो, हम धोखे के लिए कहानी आपको बताना चाहते हैं। राहुल एक सीधा साधा, भरोसेमंद लड़का था। कॉलेज में उसका स्वभाव सबसे अलग था। वो सबकी मदद करता, दिल से दोस्ती निभाता और कभी किसी से बदले की भावना नहीं रखता। एक दिन कॉलेज में उसकी मुलाकात आयुष से हुई। आयुष बहुत स्मार्ट और बोलने में तेज था। उसने जल्दी ही राहुल से दोस्ती कर ली। शुरू में सब अच्छा था। दोनों साथ घूमते, खाते पीते और एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ शेयर करते। पर राहुल नहीं जानता था कि आयुष की दोस्ती बस एक दिखावा थी। असल में आयुष को राहुल की पढ़ाई में तेजी से जलन थी। वो सिर्फ इसलिए उसके करीब आया था ताकि उसकी मेहनत और सीक्रेट्स जान सके और फायदा उठा सके। एक दिन जब कॉलेज में एक बड़ी प्रतियोगिता हुई, राहुल ने आयुष को अपना पूरा प्रोजेक्ट दिखा दिया, ये सोचकर कि वे टीम में एक साथ काम करेंगे। पर अगले ही दिन आयुष ने वही प्रोजेक्ट अपने नाम से जमा कर दिया। राहुल को गहरा झटका लगा। जिसे वह अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, उसने ही पीठ पीछे छुरा घोंप दिया था। राहुल कुछ दिनों तक टूट गया था, पर धीरे धीरे उसने खुद को संभाला। उसने सीखा कि हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा दोस्त नहीं होता। वो आगे बढ़ा और एक दिन उसने अपने दम पर एक और प्रोजेक्ट तैयार किया और इस बार उसे पूरे कॉलेज में पहला स्थान मिला। वहीं आयुष की सच्चाई सबके सामने आ गई। हमें इससे सीख मिलती है कि दोस्ती एक कीमती रिश्ता है, पर हर कोई उसे निभाने लायक नहीं होता। भरोसा करने से पहले परखना जरूरी है। व्यक्तिगत जीवन में विश्वासघात। व्यक्तिगत जीवन में विश्वासघात सबसे अधिक भावनात्मक पीड़ा देता है। जब किसी प्रियजन, मित्र या जीवन साथी द्वारा विश्वासघात किया जाता है, तो उसका असर व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर गहरा पड़ता है। रिश्तों की नींव भरोसे पर टिकी होती है और जब यही भरोसा टूटता है, तो जीवन में असुरक्षा, अविश्वास और अकेलापन आ जाता है। उदाहरण के लिए, एक मित्र जिसने वर्षों तक साथ निभाया, अगर अचानक पीठ पीछे बुराई करे या गुप्त बातें उजागर कर दे, तो वह मित्रता का विश्वासघात होता है। इसी प्रकार, यदि जीवन साथी विश्वासघात करे, तो वैवाहिक जीवन टूटने की कगार पर आ सकता है। जीवन में विश्वासघात पर आधारित एक भावनात्मक कहानी प्रस्तुत है। जो शीतल एक साधारण सी, शांत स्वभाव की लड़की थी। एक छोटे शहर की गलियों में पली बढ़ी, लेकिन सपने बड़े थे उसके। वह जीवन में सच्चे रिश्तों और गहरे भावनात्मक जुड़ाव को सबसे ऊपर मानती थी। कॉलेज के दिनों में उसकी मुलाकात आरव से हुई, एक समझदार, होशियार और आकर्षक युवक। बातों बातों में दोस्ती हुई और फिर वह दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। आरव और शीतल की जोड़ी को कॉलेज में सब परफेक्ट कपल कहा करते थे। आरव शीतल से हर छोटी बड़ी बात साझा करता और शीतल को लगता कि अब उसकी दुनिया पूरी हो गई है। 3 साल के लंबे रिश्ते में दोनों ने न जाने कितने सपने बुन लिए थे। साथ में करियर बनाना, शादी करना, घर बसाना और एक खुशहाल जीवन जीना। कॉलेज खत्म हुआ, दोनों अलग अलग शहरों में नौकरी करने लगे। शीतल ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन किया, वहीं आरव एक स्टार्टअप में बिजी हो गया। दूरी बढ़ी, लेकिन भावनाएं नहीं बदली, ऐसा शीतल को लगता था। हर रात शीतल आरव से बात करती, दिन भर की बातें साझा करती।
लेकिन अब आरव की आवाज में वो गर्मजोशी नहीं थी। वो अक्सर व्यस्त रहने लगा, कॉल्स का जवाब नहीं देता, मैसेज पढ़कर भी सीन छोड़ देता। शीतल ने शुरुआत में समझा कि शायद वो काम में बहुत बिजी है, पर दिल के किसी कोने में एक डर भी पनपने लगा था, कहीं कुछ बदल तो नहीं रहा। कुछ महीनों बाद आरव ने शीतल से मिलने आने की बात की। शीतल बहुत खुश हुई। उसने सोचा अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो आरव से मिली तो उसका व्यवहार पहले जैसा नहीं था। बातों में वो आत्मीयता नहीं थी, आँखों में वो अपनापन नहीं था। शीतल के पूछने पर आरव ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें हर चीज में शक क्यों नजर आता है? अगले ही हफ्ते शीतल को सोशल मीडिया पर एक तस्वीर दिखी। आरव किसी दूसरी लड़की के साथ था, बहुत ही नजदीकी में, और उस तस्वीर पर माय एवरीथिंग कैप्शन था। शीतल की दुनिया वहीं थम गई। उसने आरव को कॉल किया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। जब उसने मैसेज किया, क्या यही सच्चाई है? तो जवाब आया, शीतल, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था, लेकिन हम अब पहले जैसे नहीं हैं। मैं किसी और से प्यार करने लगा हूँ। माफ करना। बस इतना ही। 3 साल का रिश्ता, वो हर वादा, हर सपना एक मैसेज में खत्म हो गया। शीतल घंटों तक कमरे में अकेली बैठी रही। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे लग रहा था जैसे उसका वजूद ही बिखर गया हो। उसने आरव के साथ बिताए हर पल को याद किया। वो लाइब्रेरी में साथ पढ़ना, कैंटीन में कॉफी शेयर करना, फेयरवेल पार्टी में हाथ पकड़कर कहा गया वो वादा, हमेशा साथ रहेंगे। शीतल खुद से सवाल करती रही, क्या मैं इतनी गलत थी? क्या मेरा प्यार सच्चा नहीं था? क्या मैंने भरोसा करने में गलती कर दी? दिन बीते, हफ्ते गुजरे, लेकिन शीतल की आंखों से वो धोखे की तस्वीर नहीं गई। उसने लोगों पर से विश्वास खो दिया था। हर कोई झूठा लगता था। हर मुस्कुराहट के पीछे उसे छल दिखाई देता था। एक दिन ऑफिस में उसकी सीनियर श्रुति ने उसे कॉफी के लिए बुलाया। बातचीत के दौरान शीतल ने सब कुछ साझा कर दिया, वो दर्द, वो टूटन और वो विश्वासघात। श्रुति ने मुस्कुराकर कहा, शीतल, जब कोई तुम्हारा भरोसा तोड़ता है तो ये उसकी कमजोरी होती है, तुम्हारी नहीं। तुमने प्यार किया, भरोसा किया, वफादार रही। तुम हार नहीं मान रही हो, बल्कि सीख रही हो, और यही तुम्हारी ताकत है। उस दिन शीतल ने खुद से एक वादा किया, अब वो खुद को टूटने नहीं देगी। उसने अपने आप को फिर से संभालना शुरू किया, किताबों में मन लगाया, वर्कआउट शुरू किया, मनोवैज्ञानिक से सलाह ली और धीरे धीरे अपने पुराने रूप में लौटने लगी। लेकिन इस बार और भी मजबूत और भी आत्मनिर्भर। उसने सीखा कि लोग बदल सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान और आत्मबल सबसे बड़ी पूंजी है। 1 साल बाद जब शीतल एक सेमिनार में मुख्य वक्ता बनकर खड़ी हुई तो उसने कहा, जब आरव ने मेरा भरोसा तोड़ा तब लगा था कि मैं खत्म हो जाऊंगी, लेकिन आज मुझे समझ आया कि कभी कभी जो चीज हमें तोड़ती है वही हमें फिर से बनाने की वजह भी बनती है। मैंने खुद को पाया, खुद को अपनाया और सबसे जरूरी, खुद को माफ किया। हॉल तालियों से गूंज उठा। शीतल ने अपने अतीत को माफ कर दिया, लेकिन उसे कभी नहीं भूली, क्योंकि वह अतीत ही था जिसने उसे एक नई शीतल बनने की प्रेरणा दी।